द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 2020 की एक फिल्म बुलबुल की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, और इसके लिए हमारे पास फिल्म के स्क्रीन प्ले के कुछ हिस्से, कहानी का विश्लेषण और कुछ आलोचनात्मक लेख भी हैं। ये कहानी है 1880 के दशक के बंगाल की। एक बड़ी सी हवेली, एक खूनी लाल चांद और एक ऐसी औरत की जिसे समाज ने कुचलना चाहा। पर वो एक देवी बनकर या शायद एक राक्षसी बनकर वापस लौटी। तो चलिए इस गौथिक कहानी की परतों को खोलते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है फिल्म का कहानी बताने का तरीका। मतलब ये कि फिल्म हमें घटनाएं सीधे सीधे नहीं दिखाती, जिसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, वो नहीं है। हाँ, ये तो है। वो हमें वर्तमान और अतीत के बीच ले जाती रहती है। बिल्कुल। तो समझने में आसानी के लिए क्यों ना हम पहले घटनाओं के सही क्रम पर बात करें, मतलब असल में क्या हुआ था। अच्छा आइडिया है। और फिर हम देखेंगे कि फिल्म इसे हमारे सामने कैसे रखती है ताकि वो रहस्य और तनाव बना रहे। एकदम सही। तो कहानी की शुरुआत होती है एक 5 साल की बच्ची बुलबुल से, जिसकी शादी एक बहुत बड़े उम्र के जमींदार इंद्रनील से कर दी जाती है। और वो शादी का सीन, वो इतना मासूम और साथ ही इतना दुखद है। हाँ, उसे लगता है कि उसकी शादी हम उम्र सत्या से हो रही है, जो इंद्रनील का छोटा भाई है। उससे तो बस एक खेलने वाला साथी मिल जाता है, बस उसे पता ही नहीं कि उसका पति कौन है। यहीं से मतलब उसकी मासूमियत के टूटने की शुरुआत होती है। हवेली में पहुंचकर बुलबुल और सत्या के बीच एक बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। वो साथ में कहानियां लिखते हैं, खेलते हैं, वो एक दूसरे की दुनिया बन जाते हैं। और ये सब देखकर उसके पति इंद्रनील के मन में एक तरह की जलन पैदा होने लगती है। यही फिल्म का असली हॉरर शुरू होता है। वो कोई भूत या चुड़ैल नहीं है, असली डर है ये सामाजिक प्रथाएं, बाल विवाह। हाँ, और एक औरत को अपनी जायदाद समझने की सोच। असली डर की नींव यहीं रखी जाती है। और सत्या यहाँ पर उस मासूमियत का प्रतीक है, और इंद्रनील उस पितृसत्तात्मक अधिकार का जो किसी भी रिश्ते को शक की नजर से देखता है। बिल्कुल। और ये जलन एक रात भयानक हिंसा में बदल जाती है, जब वो सत्या के साथ उसकी दोस्ती को गलत समझकर बुलबुल को बेरहमी से पीटता है। एक लकड़ी की छड़ी से उसके पायल टूट जाते हैं। वो सीन देखना बहुत मुश्किल है। और कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ वो तब आता है जब बुलबुल घायल और लाचार पड़ी होती है और इंद्रनील का मानसिक रूप से अस्थिर बड़ा भाई महेंद्र उस पर हमला करता है। हाँ, ये फिल्म का निर्णायक मोड़ है। यहाँ पर जो इंसानी बुलबुल है वो एक तरह से मर जाती है। उसकी रूह मर जाती है। हाँ, और इसी आघात के बाद उसके अलौकिक परिवर्तन की शुरुआत होती है। यहीं से चुड़ैल का जन्म होता है। हमले के बाद उसे मरा हुआ समझकर जंगल में फेंक दिया जाता है। और फिर वो लाल चांद की रोशनी में जंगल की कोई अलौकिक शक्ति उसे चुन लेती है। उसकी आंखें खुलती हैं और उसके पैर पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, उल्टे पांव। लेकिन वो लोक कथाओं की डरावनी चुड़ैल नहीं बनती। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर यह फिल्म भारतीय हॉरर की सोच को पलट देती है। बुलबुल एक जैवीय नारी शक्ति का रूप लेती है, एक रक्षक। वो उन पुरुषों को सजा देती है जो गांव में दूसरी औरतों पर अत्याचार करते हैं। उसके उल्टे पांव वो इस बात का प्रतीक है कि पितृसत्ता ने उसकी जिंदगी को उलट दिया है। तो अब वो समाज के बनाए रास्ते के खिलाफ चल रही है। एकदम। इसके बाद गांव में उन मर्दों की रहस्यमयी मौतें होने लगती हैं जो औरतों का शोषण करते थे। और गांव वाले कहते हैं चुड़ैल आ गई है। इस बीच बुलबुल हवेली में एक शक्तिशाली ठकुराइन के रूप में लौटती है। अब वो घर को नियंत्रित करती है। कई साल बाद सत्या लंदन से लौटता है और वो गांव में हो रही मौतों और चुड़ैल की अफवाहों से हैरान है। जब वो बुलबुल से मिलता है तो उसे एक पूरी तरह बदली हुई, आत्मविश्वासी और रहस्यमयी औरत दिखती है। और सत्या सब कुछ गलत समझता है। बिल्कुल। उसे शक होता है कि इन सब के पीछे डॉक्टर सुदीप का हाथ है। और शायद बुलबुल का उसके साथ कोई रिश्ता है। हाँ, सत्या का किरदार समाज के उस अच्छे आदमी का प्रतिनिधित्व करता है जो पितृसत्तात्मक सोच से इतना अंधा हो चुका है कि वो एक औरत के दर्द और उसके परिवर्तन को समझ ही नहीं पाता। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो भी इंद्रनील की तरह ही उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा होता है। कहानी में डॉक्टर सुदीप शायद एकमात्र व्यक्ति है जो बुलबुल की सच्चाई को समझता है। हाँ, वो जानता है कि बुलबुल अब वो पहले वाली इंसान नहीं रही, लेकिन वो उसके दर्द का सम्मान करता है। उसका एक संवाद है जब वो बुलबुल से कहता है, इतना दर्द सहकर भी तुम मुस्कुरा लेती हो। वो उसे रोकता नहीं, क्योंकि वो मानता है कि समाज ने उसके साथ न्याय नहीं किया। तो एक रात सत्या जंगल में बुलबुल का पीछा करता है और लाल चांद के नीचे उसका असली रूप देख लेता है। उसके उल्टे पांव,
उसकी चमकती हुई अलौकिक देह, उसे सच पता चल जाता है कि बुलबुल ही चुड़ैल है। और ठीक इसी के बाद कहानी के अंत में इंद्रनील वापस आता है। वो बुलबुल की शक्तियों को देखकर डर जाता है और उसे फिर से सजा देने की कोशिश करता है। हाँ, वो उस पवित्र पेड़ में आग लगा देता है जिससे बुलबुल को शक्ति मिलती है। ये पितृसत्ता का अंतिम प्रयास है उसे नष्ट करने का। वो उसे उसी क्रूरता से फिर मारता है, लेकिन इस बार नतीजा अलग होता है। जैसे ही इंद्रनील उसे मारता है, लाल चांद अपने चरम पर होता है और आग के बीच से बुलबुल फिर से जन्म लेती है, पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होकर। और फिल्म के एक वॉइस ओवर में वो कहती है, तुमने मुझे पहला जन्म नहीं जीने दिया, दूसरा मैं खुद जीऊंगी। वो इंद्रनील की गर्दन उसी तरह मोड़ देती है जैसे उसने बाकी अत्याचारियों की मोड़ी थी। न्याय पूरा होता है और अंत में गांव में हत्याएं बंद हो जाती हैं। सत्या टूटे हुए दिल के साथ गांव छोड़ देता है और बुलबुल पेड़ों पर एक संरक्षक आत्मा की तरह विराजमान हो जाती है, जो अन्याय होने पर हमेशा वापस आएगी। तो अंत में ये सब क्या मायने रखता है? बुलबुल सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक नारीवादी बदला लेने की पौराणिक कथा है। ये दिखाती है कि जब समाज औरतों की रक्षा करने में नाकाम होता है तो वो उन्हें राक्षस बनने पर मजबूर कर देता है। बुलबुल दुष्ट होने के कारण चुड़ैल नहीं बनी, बल्कि इसलिए बनी क्योंकि दुनिया ने उसे जिंदा रहने और न्याय पाने का कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। तो इस पर विचार करने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं। हाँ, हमारे स्रोतों में एक वैकल्पिक व्याख्या का भी जिक्र है। वो क्या? क्या हो अगर चुड़ैल अलौकिक हो ही ना, क्या ये सब कुछ बुलबुल के दिमाग में था? मतलब एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया? हाँ, उस भयानक आघात के बाद पैदा हुई एक प्रतिक्रिया। और हत्याएं असल में उसका बदला था, जिसे फिल्म ने बस प्रतीकात्मक रूप से दिखाया है। कि ये एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर भी हो सकती है, एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का केस जो इतने बड़े सदमे के बाद पैदा हुआ हो। बिल्कुल, और ये व्याख्या कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। वो कैसे? क्योंकि अगर एक देवी जालिमों को सजा दे तो वो न्याय है, लेकिन अगर एक टूटी हुई इंसान जिसे समाज ने पागलपन की हद तक पहुंचा दिया वो बदला ले, तो ये समाज के मुंह पर एक और भी बड़ा तमाचा है। ये सवाल कि बुलबुल असल में देवी है या सिर्फ एक घायल औरत, यही फिल्म को एक किंवदंती बना देता है।